बीजेपी में आज दो बड़े नामांकन का दिन है। नई दिल्ली से बासुरी स्वराज नामांकन दाखिल कर चुकी हैं, जबकि मुंबई नॉर्थ से पीयूष गोयल ने नामांकन दाखिल करने वो पहुंच चुके हैं। नामांकन से पहले आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में पीयूष गोयल ने कहा कि विकसित भारत का एजेंडा उनके लिए सबसे ऊपर है। कांग्रेस ने देश के लिए कुछ किया ही नहीं, कांग्रेस लोगों को बांटने की कोशिश कर रही है। तो दिलचस्प यहां पर लड़ाई, जहां एक तरफ बासुरी स्वराज हैं जिनका मुकाबला होना है सोमनाथ भारती से, 3 बार के विधायक रहे हैं और उनके सामने है इस वक्त रण में आम आदमी पार्टी की तरफ से। वहीं बासुरी स्वराज जीत का दम भर रही हैं, बाकायदा पूजा अर्चना उन्होंने की और उसके बाद रोड शो किया और नामांकन फाइल किया। बासुरी स्वराज हालांकि वो नाम जिसको लेकर कई तरीके के सवाल भी उठे। मीनाक्षी लेखी इस सीट से जीत दर्ज करती रही है 2014 और 19 में, और एक बार फिर से एक महिला पर ही बीजेपी ने भरोसा जताया। सुषमा स्वराज की बेटी बासुरी स्वराज नई दिल्ली से अपना उन्होंने नामांकन दाखिल किया है। वहीं उत्तर मुंबई से पीयूष गोयल चुनावी मैदान में है। वो जब उतरे तो पूजा पाठ करते हुए वो तस्वीरें भी आई। तो हाई प्रोफाइल नामांकन का आज दिन है। एक तरफ बासुरी स्वराज, दूसरी तरफ पीयूष गोयल। थोड़ी देर में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल पर्चा दाखिल करेंगे मुंबई नॉर्थ से। उन्होंने हालांकि दम भरा जीत का और कहा कि विकास पर हम फोकस कर रहे हैं, हमारा एजेंडा ही विकास है, लेकिन कांग्रेस सरकार ने अभी तक कुछ किया ही नहीं। कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधते नजर आए। कांग्रेस तोड़ने की राजनीति करती है। क्या कहा उन्होंने एक्सक्लूसिव बातचीत में, जरा सुनिए। मंत्री पीयूष गोयल जी इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, मुंबई के विकास के लिए क्या एजेंडा लेकर आज नामांकन के लिए जा रहे हैं? देश प्रगति करे, देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरे आत्मविश्वास के साथ एक विकसित भारत बनाने के लिए पूरी तरीके से एकजुट है। मुंबई और महाराष्ट्र देश के विकास यात्रा में बहुत अहम भूमिका निभाएगा और मेरा मानना है कि उत्तर मुंबई अब उत्तम मुंबई बनेगा। आपने देखा होगा कल ही 1000 बेड का मुंबई का सबसे बड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल अब उत्तर मुंबई में आने वाला है। ऐसे ही कई सारे बड़ी बड़ी योजनाएं और प्रकल्प उत्तर मुंबई को शोभा बढ़ाएंगे। निर्णायक चुनाव है हिंदुस्तान की प्रोग्रेस के लिए। एक तरफ इनहेरिट टैक्स की बात हो रही है, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है, कैसे देखते हैं? कांग्रेस ने देशवासियों के साथ धोखा ही किया है। कांग्रेस फेक न्यूज और झूठे प्रचार पे आज टिकी हुई है, हताश है पूरी तरीके से। पॉजिटिव विजन उनके पास कुछ है नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक विजन के साथ देश को नई ऊंचाइयों पे लेके जाने के लिए कैंडिडेट नहीं दे पाए आपके सामने। वो अब कांग्रेस की मुश्किल है, वो अपने आप उसको देखेंगे। जीत निश्चित है सर। जनता का प्यार, जनता का आशीर्वाद अपने आप में जो मैंने देखा है, शायद ही मैंने ऐसा आशीर्वाद कभी जिंदगी में देखा हो। सर, सारी स्मूथ गति से हो गया है। कांग्रेस नॉर्थ वेस्ट की भी सीट अनाउंस हो गई है, आज नॉर्थ सेंट्रल की भी हो गई। महायुति तैयार है चुनाव के लिए? बिल्कुल पहले से तैयार थी। महायुति पूरे देश में तैयार है, महाराष्ट्र में तैयार है। पीयूष गोयल जी को शुभकामना देने आए। पीयूष गोयल बहुत भारी मतों से विजयी होंगे। ये महायुति का पूरा गढ़ है, बाले किला है, और यहाँ किए हुए जो 2 साल में काम, मोदी जी ने किए हुए 10 साल में काम, ये काम का जवाब लोग वोट से देंगे। मुंबई की गति की डेवलपमेंट कितना जरूरी है महायुति सरकार चुनना? महायुति का अभी महायुति आने के बाद ही तो मुंबई का डेवलपमेंट शुरू हो गया है। मुस्तफा शेख हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं और जानकारी के साथ। थोड़ी देर में नामांकन दाखिल करेंगे पीयूष गोयल। रण कितना दिलचस्प, हालांकि उम्मीदवार ही नहीं उतारा अभी तक। जी बिल्कुल, आप कह सकती हैं कि एक हाई प्रोफाइल उम्मीदवार हैं, केंद्रीय मंत्री हैं पीयूष गोयल। इनके सामने उम्मीदवार अभी तक नहीं दे पाई है कांग्रेस। लेकिन पूरी मुंबई की लड़ाई को अगर आप देखें तो काफी दिलचस्प लड़ाई ये होने वाली है, क्योंकि महाविकास आघाड़ी के लिए लिटमस टेस्ट है, महायुति के लिए लिटमस टेस्ट है। एकनाथ शिंदे ने आज नॉर्थ वेस्ट मुंबई में आप कह सकते हैं कि कैंडिडेट अपना अनाउंस किया है। तो आप कहेंगे कि 6 सीटें जो है वो 6 के 6 सीटें। मुंबई साउथ की सीट पर अभी तक महायुति ने कैंडिडेट अनाउंस नहीं किया है। अरविंद सावंत वहां से उद्धव ठाकरे के कैंडिडेट है। तो इन 6 के 6 सीटों से
ये आप कह सकते हैं जो निर्णय होगा उससे आगे आने वाले समय में विधानसभा के चुनाव पे क्या निर्णय हो सकता है, परिणाम हो सकता है, बीएमसी जो कि एशिया लार्जेस्ट सिविक बॉडी मानी जाती है उसके इलेक्शन पर क्या असर हो सकता है, ये सारी चीजें देखना आप कह सकते हैं बहुत दिलचस्प रहेगा। लेकिन एक केंद्रीय मंत्री के तौर पर उत्तर मुंबई से पीयूष गोयल आज नामांकन अपना भरने जा रहे हैं। उनका यही कहना है कि सबसे बड़ा हॉस्पिटल खुलने जा रहा है उत्तर मुंबई में और आने वाले समय में कई ऐसी जो डेवलपमेंट है वो मुंबई में देखने के लिए मिलेगी और इसीलिए महायुति के कैंडिडेट्स को वोट किया जाए। जी, तो ये कब तक संभावना बन सकती मुस्तफा नाम के ऐलान की, क्योंकि कई जगहों पर ऐसी स्थिति दिख रही है। आप यूपी में देख लीजिए, आप अमेठी और रायबरेली में तय नहीं कर पा रहे हैं कैंडिडेट, वहां नामांकन पर नामांकन बीजेपी के उम्मीदवार अपना फाइल कर रहे हैं, लेकिन अभी उम्मीदवार की घोषणा कांग्रेस नहीं कर पा रही है। बिल्कुल, उत्तर मुंबई में कांग्रेस को उम्मीदवार देना है, कोई प्रोबेबल फेस उनके पास अभी तक नहीं है। ऐसा लगता है कि कोई स्थायी चेहरे को वो लोग नामांकन नहीं दे पाएंगे और इसीलिए कोई बाहर से कैंडिडेट जो है वो उस तरफ देना पड़ेगा, ऐसी आप कह सकते हैं स्थिति है। वहीं पर क्योंकि तीन पार्टीज का कोलिजन महाराष्ट्र में है, महायुति और एमवी, इसलिए कोई भी सीट डिक्लेयर करने में काफी ज्यादा कश्मकश रही है। सीट डिक्लेयर होने के बाद काफी नाराजगी भी देखने के लिए मिली है। बीजेपी ने मुंबई में अपने तीनों सिटिंग एमपी जो है उनको ड्रॉप कर नए चेहरे जो हैं वो लोकसभा की सीटों में दिए हैं, लेकिन वहीं पर बीजेपी के साथ जो कोलिजन पार्टनर्स है जैसे कि एकनाथ शिंदे हो गए, अजित पवार हो गए एनसीपी के, इन लोगों ने अपनी जो सीट की डिक्लेरेशन है वो अभी तक पूरी नहीं की है। साउथ मुंबई की सीट एक इंपॉर्टेंट सीट मानी जाती है। ठीक है मुस्तफा, आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। ये भी दिलचस्प है कि जब ये महागठबंधन बन भी रहा था तो कांग्रेस पार्टी इस बात से नाराज थी कि उनको सीटें कम मिल रही हैं और आज कई जगहों पर यह स्थिति है कि कांग्रेस पार्टी के पास उम्मीदवार ही नहीं है उन सीटों पर लड़ाने के लिए। इससे पहले आपको बता दें, नई दिल्ली सीट से बीजेपी की बासु स्वराज ने पर्चा दाखिल किया। आज तक एक्सक्लूसिव बातचीत में बासु ने कहा कि मां का इतिहास दोहराया जाएगा। मां भी जीती यानी मां सुषमा स्वराज और बेटी भी जीतेगी, बेटी यानी बासु स्वराज। नामांकन दाखिल करने के लिए इस वक्त पहुंच चुकी हैं बांसुरी स्वराज। आप देखिए, पार्टी के प्रत्याशी सोमनाथ भारती से आपकी टक्कर है, मानती है? बाबा सोमनाथ का आशीर्वाद केवल नरेंद्र मोदी जी के सिर पर है, सामने कोई भी सोमनाथ खड़े हो जाए फर्क नहीं पड़ता। आपकी मां ने भी कपिल सिब्बल के खिलाफ चुनाव लड़ा था, आपको लगता है लोग सोच रहे हैं कि वही एक बार इतिहास दोहराएगा? वही परिणाम इस बार भी आएगा। मां भी जीती थी, मैं भी जीतूंगी। मुद्दों का मैदान, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बनती है। किसने दी किसे पटखनी। क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश? खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते हैं। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए, सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।